हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 62nd एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज का वेट गेन करना एक आम बात है। डिलीवरी के बाद ये काफी हद तक कम हो जाता है, जिसका कारण है न्यूबॉर्न बेबी, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड का शरीर से बाहर निकाल दिया जाना। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को ये शिकायत होती है कि डिलीवरी के कई महीनों और सालों बाद वो उस वजन पे नहीं आ पाती जिस वजन पे वो प्रेगनेंसी से पहले हुआ करती थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि क्यों पोस्ट प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ जाता है और ज्यादातर लेडीज इसको कम क्यों नहीं कर पाती। साथ ही प्रेगनेंसी के तुरंत बाद और आने वाले महीनों में आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आप सेम वेट पे पहुंच पाए जो आपका प्रेगनेंसी से पहले था। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद के चाह कर भी महिलाएं अपना वजन कम नहीं कर पाती। ये कुछ कारण है, जैसे आपका अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना और ज्यादा समय बेड पे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना। दूसरा कारण हो सकता है आपका अपने बच्चों का बचा हुआ या छोड़ा हुआ खाना खाना, जिससे आपको ओवर ईटिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग और कुछ ट्रेडिशनल फूड खाना जैसे लड्डू, घी और पंजीरी। हालांकि ये फूड्स आपकी रिकवरी और हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये आपकी एक्स्ट्रा वेट गेन होने का भी कारण हो सकता है। साथ ही पोस्ट प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म भी एक कारण हो सकता है, जिससे वो प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं। इसके अलावा क्योंकि आपकी बॉडी एक हार्मोनल चेंज से गुजरती है ताकि वो एक्सपैंड होके बच्चे के जन्म को सस्टेन कर पाए। इन हार्मोन्स और बॉडी को नॉर्मलाइज होने में कुछ हफ्तों और महीनों का समय लग सकता है। प्रेगनेंसी के वक्त प्लेसेंटा में से एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे HCG कहा जाता है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो प्रेग्नेंट लेडीज के यूट्रस से अटैच होता है। वहीं दूसरी ओर ये प्लेसेंटा अटैच होता है बच्चे के पेट से वाया एम्बिकल कॉर्ड। ये अरेंजमेंट इंश्योर करता है कि माँ से बच्चे तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके जो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही प्लेसेंटा HCG हार्मोन को रिलीज करके ये इंश्योर करता है कि प्रेग्नेंट लेडी की एपिटाइट, स्लीप और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ इंश्योर की जा सके। शॉर्ट में कहें तो ये हार्मोन बॉडी के मैकेनिज्म को रीट्यून करता है ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से सपोर्ट हो सके। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी भूख बढ़ जाती है और आप में बहुत सारे हार्मोनल चेंज आने लगते हैं। साथ ही ये हार्मोन ये इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फैट स्टोर हो जो उस वक्त या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एनर्जी रिजर्व के रूप में काम आ सके। इसलिए प्रेगनेंसी के वक्त आप हिप्स, थाई, चिन और एब्डोमेन इन सभी जगह पे फैट स्टोर करने लगते हैं। प्रेगनेंसी के स्टार्ट and throughout the pregnancy it is completely okay to gain weight because your body is holding excess weight of fetus, placenta and amniotic fluid। और इन दिनों में आपको जो खाना और ट्रेडिशनल फूड दिया जाता है आपका उसको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में खाना भी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप डिलीवरी के बाद उन एक्स्ट्रा किलो से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट के मुताबिक डिलीवरी से कम 3 महीने तक आपको कोई डाइटिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको किसी भी तरह के कैलोरीज डेफिसिट में रहना चाहिए इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। बट स्टिल फ्यू स्टेप्स यू कैन टेक टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी इन दिस टाइम व्हाइल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फॉर रिकवरी। आप जंक फूड की बजाय अपनी फूड चॉइसेस को ज्यादा हेल्दी आइटम से रिप्लेस करें। साथ ही आपको इंश्योर करना होगा कि आप कम से कम 500 कैलोरी सरप्लस में रहेंगे व्हाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। आप चाहे तो सिंपल वॉक या कोई भी लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकती हैं जैसे जुम्बा और डांसिंग। इससे स्लोली आपकी बॉडी मेटाबोलाइज होनी शुरू होगी और वेट भी कंट्रोल में आने लगेगा। ऑब्वियसली बेबी केयर विल बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बट ट्राई स्पेंडिंग 20 to 30 मिनट्स इन सम फॉर्म ऑफ वॉक और हाउस होल्ड वर्क लाइक मॉपिंग। आपको डिलीवरी के 6 महीने बाद तक कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। डिलीवरी के 6 महीने बाद आप जॉगिंग या जिम में वेट लिफ्ट कर सकती हैं विद स्लो प्रोग्रेशन। स्लो प्रोग्रेशन मीन्स आप धीरे धीरे ही अपनी रनिंग या वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से हाल ही में गुजरी है। तो इन सब चीजों के लिए आपके शरीर को थोड़ा सा और टाइम लगेगा टू गेट अडेप्टिव। अगर आपका C-सेक्शन या कोई और कॉम्प्लिकेशन है देन मेक श्योर यू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फिजिशियन बिफोर स्टार्टिंग एनी हार्डकोर फिजिकल एक्टिविटी और डाइट। आप योगा के साथ पिलाटेस ट्राई कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ और वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। अगर आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही
नहीं है तो उससे ना ही आपकी बॉडी शेप में आएगी, बल्कि आपका मसल मास प्रिजर्व होने के कारण बॉडी का फैट परसेंटेज भी कम होगा। आप डाइटिंग या फास्टिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आप अपने आप को साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस में डाल सकती हैं, जो आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। अपने मील्स को छोटे छोटे साइजेस में थ्रू आउट द डे डिवाइड करें, जिससे आपका इंसुलिन ऑप्टिमम रहेगा और ज्यादा फैट भी अकोमुलेट नहीं होगा। मेक श्योर करें कि आप डेली 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूर लें। चीज, नट्स, एग व्हाइट, सोयाबीन और टोफू, दीज आर ऑल हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन। वहीं फाइबर के लिए आप फ्रूट्स ले सकती हैं, जैसे सेब, एवोकाडो एंड नाशपाती। ब्रेकफास्ट में ओट मील्स, बेसन का चीला, ढोकला और इडली, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकती हैं। लंच में आप नॉर्मल घर का खाना ही खाइए विद कंट्रोल्ड प्रपोर्शन। आप मिड डे और इवनिंग स्नैक में पोहा या ढोकला जैसे हेल्दी स्नैक इंक्लूड कर सकती हैं। मंचिंग के लिए यू कैन हैव रोस्टेड मखाना, पंपकिन सीड, आलमंड एंड नट्स। रात का खाना कंपैरेटिवली लाइट ही रखें एंड हैव प्रेफरेबली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन इट, क्योंकि प्रोटीन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और अनलाइक कार्ब ये सोने के बाद इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। इसके अलावा मिठाइयाँ, हाई शुगरी फूड, चॉकलेट्स और रिफाइंड शुगर, इन सभी से आपको दूर रहना है। मेक श्योर करें आप 7 से 8 ग्लास ऑफ लिक्विड इनटेक जरूर करें, विच इंक्लूड्स ऑल वाटर कंटेंट इन योर दाल, कर्ड, सूप्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। Unless you have any underlying medical condition, you can always attain your pre-pregnancy weight by following all these tips। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।